Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 3 of exercise 3.1 pair of linear equations in two variable chapter 3 NCERT of class 10. So चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 3x plus 2y is equal to 5 यानी कि A, B और C. ठीक है. फिर नेक्स्ट वन A2, B2, C2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 is equal to 3, B1 is equal to 2, C1 is equal to 5. A2 is equal to 2, B2 is equal to -3 and C2 is equal to 7. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम A1 by A2 is equal to 3/2, B1 by B2 is equal to 2/-3. तो यहाँ हम देख रहे हैं A1 by A2 और B1 by B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2. और जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, है ना. ये क्या होगा, दिस इक्वेशंस, ये क्या है, दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर intersecting at a point. तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, दिस सो दिस इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट. ठीक है. ये हमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में बताना है. तो जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था लास्ट वीडियो में जो बनाया था क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट. तो अगर आपका ये इंटरसेक्ट है, ठीक है, और या फिर पैरेलल है अगर, ठीक है, तो पैरेलल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पैरेलल भी होता है ना, तो पैरेलल अगर हो रहा है तो वहां पर कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट. तो इसमें हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पता करना होगा. तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है. तो दो केस में जो है वो कॉन्सिस्टेंट होता है. दो केस कौन कौन सा, जिसमें एक आप लोगों ने देख लिया इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है. इसी के तौर पे फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि और सेकेंड केस किसमें कॉन्सिस्टेंट होता है. तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड विल बी 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. तो इसको करते हैं फटाक से. A1 is equal to 2, B1 is equal to -3, C1 is equal to 8, A2 is equal to 4, B2 is equal to -6, C2 is equal to 9. ठीक है. तो A1 by A2 is equal to 2/4 यानी कि 1/2 equal to 1/2. B1 by B2 is equal to -3/-6 cancel, 3 1 the 3 2 the 6 यानी कि 1/2. Now C1 by C2 is equal to 8/9. तो ये हमारा नहीं हो रहा, यानी कि A1 by A2 equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. यहाँ पे ये केस क्या है, हमारा इक्वल नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट. इनकॉन्सिस्टेंट मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है. और ये पैरेलल है तो पैरेलल में इनकॉन्सिस्टेंट होता है. दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन आर पैरेलल. So these equations are, so these equations, जब ये पैरेलल हो गया तो ये इक्वेशन हो गया इनकॉन्सिस्टेंट. ठीक है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। a1 is equal to 3/2, b1 is equal to 5/3, c1 is equal to 7, a2 is equal to 9, b2 is equal to -10, c2 is equal to 14. So a1 by a2 equal to 3/2/9, यानी कि 3/18, 3 1 3 3 6 जाओगे, यानी कि 1/6. Now b1 by b2 is equal to 5/3/10 equal to 5/10, 3 is 30, तो 1/6 है ना, यहाँ पे आया 1/6. साइन यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ, -10 था, 1/-6 हो जाए, माइनस के कारण ये अनइक्वल हो गया, तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सा हो गया, इंटरसेक्टिंग. दिस इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, सो दिस आर consistent. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं. a1 is equal to 5, b1 equal to -3, c1 is equal to 11, a2 is equal to -10, b2 is equal to 6, c2 is equal to -22. ठीक है, तो a1 by a2 is equal to 5/-10, 1/-2 हो गया, इक्वल टू में. नाउ b1 by b2 इक्वल टू -3/6, 1/2, -1/2. अब c1 by c2 is equal to 11/-22, 1/2 हो गया. सब में -1/2 -1/2 आ रहा है, यानी कि ये a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. ठीक है, ये सभी क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया. इट्स मीन ये कौन सा पॉइंट हो गया इसका, दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, है ना. दिस इक्वेशंस आर क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा. इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, so these are consistent. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, a1 is equal to 4/3, b1 equal to 2, c1 equal to 8, a2 is equal to 2, b2 is equal to 3, c2 is equal to 12. a1 by a2 is equal to 4/3/2 is equal to 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 2/3 हो गया. b1 by b2 is equal to 2/3, c1 by c2 is equal to 8/12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 2/3. ठीक है, इसके कारण फिर से ये क्या हो गया, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ठीक है, जब ये पूरा तीनों फिर से इक्वल हो गया तो अगेन दीज आर कोइंसिडेंट. सो दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. So these are consistent according to these questions. ठीक है, तो अब समझ में आया
इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा? जब वो पैरेलल होगा। जब हमारा इक्वेशन पैरेलल्स होंगे तो वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, अदरवाइज ये कॉन्सिस्टेंट ही है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेके 5 तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छे से समझ में आया तो मेरे लिए भी अच्छा कमेंट कर देना आप लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।